हेलो एवरीवन। तो आज आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के जो कल आपका टेस्ट हुआ था उसकी आज ये आप समझ लो कि आंसर की है एकदम फुल डिटेल के साथ। तो एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। और क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, और गलत हुए तो वो आप समझ लेना कि किस प्रकार से है। और अलग अगर आप नवोदय की तैयारी टेस्ट सीरीज के साथ करना चाहते हो, पहले हमारे टेस्ट आते हैं उसके बाद ये आंसर की बनती है फुल डिटेल के साथ, ठीक है। तो वो आप तैयारी करना चाहते हो टेस्ट वाली, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं पहले 10 नंबर से, ठीक है। तो जो टेस्ट होता है उसी के ही आंसर की बनाएंगे, तो फुल डिटेल के साथ समझाऊंगा कि किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये वाला देखो आकृति किस प्रकार से और इसको किस प्रकार से मैच करना है, ठीक है। तो ये वाला देखो आप, ई बना हुआ है इंग्लिश का लेटर ई, तो इसका दूसरा वाला किस प्रकार से रिलेशन आ रहा है, तो ये एकदम सामने से आ रहा है और एकदम उसी टाइप का एकदम सामने से आ रहा है, ठीक है। तो उल्टा विपरीत बन गया, तो ये एप आकृति बन रही है। तो इसके सामने जब आएगी तो किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। अब इस प्रकार की आकृति आपको कौन सी आकृति में, ये उत्तर आकृतियां दी गई, इसमें कौन सी आकृति है, तो फर्स्ट वाली देखो, फर्स्ट वाली तो है नहीं। सेकंड वाली देखो सीधा एफ बना हुआ, तो ये भी नहीं, और ये उल्टा एफ बन गया इसका, लेकिन अपने को इस प्रकार की आकृति है, ये भी गलत हो गया। अब लास्ट वाला चौथा नंबर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देख सकते हो आप, एफ है तो इसका उल्टा एफ इस प्रकार से बनेगा, चौथा नंबर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अपन 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, एक व्रत बना हुआ है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये अच्छा नहीं बन रहा है, व्रत बना हुआ है, इसको एकदम ये 90 डिग्री कट कर दिया गया है, ठीक है। कट किया गया है, कौन सा पार्ट किया गया है, राइट वाला पार्ट, ऊपर वाला, जो ये राइट साइड में ऊपर चला गया है। अब इसका देखो, ये एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, इसका ऊपर वाला भाग कट कर दिया है, तो कौन सा भाग कट किया है, राइट साइड वाला, तो राइट साइड में होना चाहिए। अब राइट साइड में कौन सा है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखो नीचे है राइट साइड में, तो ये नहीं होगा। ये देखो लेफ्ट साइड में ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। ये लेफ्ट साइड में नीचे, तो ये भी नहीं होगा। अपना ऊपर वाला ही कट किया है तो ऊपर वाला ही होगा, क्योंकि इसमें भी देखो ना आप, ऊपर दिया गया है तो इसका भी ऊपर ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं 12 नंबर, ठीक है। तो इसको पहले आप समझ लो, 12 नंबर किस प्रकार से ये उल्टा दिया गया। इसको अगर जो अपन घुमाएंगे पूरा एकदम इस प्रकार से राउंड शेप में, तो इस प्रकार से उल्टी इसकी विपरीत आकृति बन जाएगी, ठीक है। विपरीत आकृति इसको घुमाएंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। अब ये आकृति इसको घुमाएंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार ये, सॉरी दोस्तों, ये नीचे चला गया, ठीक है, इसको कट कर देंगे अपन, ठीक है। ये आकृति अपनी बन गई। इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, इस प्रकार की देखो, एक दिखाई दे रही है सेकंड नंबर में, एक थर्ड में, एक फोर्थ में, ठीक है। तो अब इसको भी देखना है कि ये वाली आकृति कहाँ पर है और ये कहाँ पर है, ठीक है। ये ऊपर से दिया गया है तो ये भी ऊपर वाला ही उसी सेम डायरेक्शन में ही है, तो इसका देखो आगे से थोड़ा सा छूट रहा है, यहाँ पर आगे डंडी और नीचे की ओर आ रहा है, तो आगे अपना थोड़ा सा छूटा हुआ होना चाहिए। अब देखो सेकंड में छूट रहा है यहाँ पर आगे, लेकिन थर्ड में नहीं छूट रहा, तो ये गलत हो गया, और फोर्थ में भी नहीं छूट रहा, ये भी गलत हो गया। तो सेकंड नंबर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में देखें तो किस प्रकार की आकृति है और आगे किस प्रकार से चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये देखो त्रिभुज बना हुआ है, इसको यहाँ पर आते जस्ट विपरीत हो गया। ये पहले लेफ्ट साइड में था, अब राइट साइड में हो गया है, राइट साइड में हो गया। तो ये देखो अब किस साइड में है, नीचे राइट साइड में है, तो इसका मुंह कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में कौन सा है, ए में देखो ये वाला इसके जस्ट सेम है, तो अपने को विपरीत चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। अब इसका देखो ये तो उल्टा हो गया, ठीक है, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया। ऐसा आपने नहीं करना, लेफ्ट राइट, राइट और लेफ्ट ये करना है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसका देखो ये जस्ट विपरीत हो गया इसका राइट में, तो ये हो सकता है, ठीक है। फोर में देखो फोर नहीं हो रहा है, तो अपना थर्ड ही ऑप्शन होगा एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अपन 40 नंबर क्वेश्चन। देखो 40 नंबर, ये और ये इसका मेल मिलाप करना है, तो ये बाहर वाली कितनी है, 3 है, तो इसके क्या रिलेशन में आ रही है, ये देखो ये दोनों 6 है, ठीक है। 6 आकृतियां हैं, आप गिन सकते हो, 6 आकृतियां हैं, तो यहाँ पर हाफ हो गई 3, ठीक है। यहाँ पर अंदर की ओर एक तीर दिया गया, यहाँ पर 2 हो गया। इसका मतलब बाहर वाला है उसको हाफ करना है और अंदर वाले को डबल करना है। तो इसका देखेंगे इसमें कौन सी कितनी आकृतियां हैं, यहाँ पर आप गिन सकते हो 8 रेखाएं हैं, ठीक है। तो 8 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अंदर कितनी है, 2 है, 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बाहर की ओर
4 लाइन्स मतलब आयत, और आयत बोलो चाहे वर्ग बोलो जो भी बोलो, ये वो होगा, और अंदर की ओर 4 हो जाएगी। अब वर्ग कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? सेकंड नंबर में। बाकी में यहाँ पर देखो, यहाँ पर पंचभुज है, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ षष्ठभुज है, तो ये नहीं होगा अपना। सेकंड नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अंदर की ओर भी देख सकते हो 4 त्रिभुज है, 4 तीर दिए गए हैं, तो इसका मतलब सेकंड नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर देखें तो यहाँ पर किस रिलेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज है, तो यहाँ पर इसकी जस्ट विपरीत हो गया, ये वाला लेफ्ट साइड वाला राइट में चला गया और राइट वाला लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो इसका भी वही डायरेक्शन करेंगे, राइट वाला लेफ्ट साइड लेगा, लेफ्ट वाला राइट जाएगा, ठीक है। तो व्हाइट वाला कहाँ पर? लेफ्ट में आना चाहिए। व्हाइट वाला लेफ्ट में कहाँ है? एक इसमें है, एक इसमें है, तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या अंदर क्या बना हो, अंदर एकदम वृत्त बना हो, तो इसके अंदर थर्ड में देखो त्रिभुज आ गया है, तो ये गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ये भी ट्रिक आपको काम में आनी चाहिए, एलिमिनेट भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इससे समझ सकते हो। आगे देखें यहाँ पर, तो ये ऊपर त्रिभुज है, नीचे वर्ग है, ठीक है। तो इसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो त्रिभुज नीचे वाले में आ गया, और आयत उससे आगे वर्ग आगे वाले में आ गया, ठीक है। तो इसको भी एक थम राइट वाले में घुमाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का निशान, तो मल्टीप्लाई का फर्स्ट में आ जाएगा, सेकंड में वर्ग आ जाएगा, ठीक है। सो वृत्त आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा। तो ये वाली आकृति कहाँ पर? फर्स्ट में दिखाई दे रही है, ठीक है। सेकंड में जस्ट विपरीत हो गई, तो ये गलत हो गया, क्योंकि पहला वाला तो पहले आएगा, सेकंड वाला लास्ट में आएगा। तो पहले कौन सा यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान, तो मल्टीप्लाई का निशान आगे आएगा, तो इसमें भी नहीं होगा, और इसमें दोनों साथ में है, ठीक है। ये गलत हो गए, फर्स्ट ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही है, तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैथ की भी वीडियो आप देख सको, हिंदी की भी देख सको, और मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश मीडियम वाले भी है वो भी देख सको, क्योंकि इंग्लिश मीडियम भी साथ में ही चलता है, क्योंकि ये वाली आकृतियाँ इंग्लिश मीडियम में भी आपको काम आएगी। इंग्लिश वालों की आकृतियाँ सेम ही होता है, लेकिन निर्देश अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये उससे भी आप समझ सकते हो। हिंदी की भी क्लास है, इंग्लिश की भी क्लास है, आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो, वहाँ से भी आप देख सकते हो, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि सब सेम आकृतियाँ हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। ये देखो 2 लकीरें हैं, तो ऊपर और नीचे 2 त्रिभुज बन गए, मतलब नीचे बेस वाला है वो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, लकीर की तरफ, और जो नुकीला है वो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसका भी देखेंगे, एक लकीर है तो एक त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज होगा तो बेस नीचे की ओर होगा और टॉप ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर देखो टॉप नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन बेस ऊपर की ओर है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो टॉप ऊपर की ओर है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 त्रिभुज है, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने एक चाहिए। तो यहाँ पर देखो बेस रेखा की तरफ है और टॉप नीचे की तरफ है, तो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आप गौर से समझना, ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में देखो तो ये तो सिंपल ही है, क्योंकि ये 3 त्रिभुज बने हुए हैं। ये आप जब छोटे थे तब आपने देखा होगा, बिंदु वाली आकृतियां भी बनी हुई थी, आपको पेंसिल से आपको मिलाना था तो आकृति बन जाती थी। उसी प्रकार से है इसमें, देखो ये मिलाएंगे, सब बिंदु मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएंगे, ये त्रिभुज हो गई। यहाँ पर अब ये है वर्ग बनेगा, ठीक है, वर्ग बना हुआ है तो वर्ग ही बनेगा। वर्ग कहाँ पर दिया है? फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सेकंड में देखो वृत्त है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर पंचभुज है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये भी है, ये वर्ग आयत बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अपने को वर्ग चाहिए, चारों दिशाएं बराबर चाहिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर किस प्रकार से है। इसमें भी छोटे बच्चे आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो ये देखो किस प्रकार से है, मल्टीप्लाई का निशान है, तो यहाँ पर आते ही थोड़ा सा घूम जाता है, प्लस का निशान आ जाता है, ठीक है। तो आकृति बाहर वाली सेम ही है, अंदर वाली थोड़ी सी घूम जाती है, प्लस का निशान आ जाता है। तीर सब सेम है, सेम आकृति है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तो प्लस का निशान आ जाता है। यहाँ पर देखो ये भी मल्टीप्लाई का निशान है और बाहर क्या है? वृत्त है, तो यहाँ पर भी वृत्त होगा, लेकिन अंदर प्लस की ओर निशान होगा। अब बाहर पर वृत्त और अंदर प्लस का निशान, तो ये सेकंड और फोर्थ तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर वर्ग है। तो अब थर्ड और फर्स्ट को देखते हैं। थर्ड में देखो, थर्ड में दोस्तों उसी प्रकार की सेम आकृति है, मल्टीप्लाई का निशान है, तो ये भी नहीं होगा, अपने को ऐड वाला प्लस वाला निशान चाहिए, एडेड वाला, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर देख लेते हैं। आज 20 क्वेश्चन करेंगे, तो 10 से अपन ने स्टार्ट किया था, 29 तक करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर। तो यहाँ पर देखो ये 2 वृत्त बने हुए आपस में टच में है, ठीक है। तो यहाँ पर आते ही राइट वाला ब्लैक हो जाता है,
राइट वाला ब्लैक हो जाता। तो यहाँ पर भी दो आकृतियाँ हैं, तो यहाँ पर आते ही अगले वाले में राइट वाला ब्लैक हो जाएगा। तो राइट वाला ब्लैक कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राइट वाला ब्लैक है, यहाँ पर भी राइट ब्लैक है, यहाँ पर राइट ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो ये गलत हो गया। अब अपने को यहाँ पर देखना है कि दोनों आकृतियाँ सेम है, व्रत है, तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी आगे ना दोनों त्रिभुज ही होंगे। तो यहाँ पर व्रत दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी व्रत है तो ये गलत हो जाएगा। बाकी बचा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आकृतियाँ सेम होनी चाहिए ना, त्रिभुज होने चाहिए दोनों। यहाँ पर दोनों व्रत है तो दोनों व्रत ही है, आगे त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज होने चाहिए। अब आगे वाला देखते हैं 21 नंबर। 21 में देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आते ही 3 हो जाता है, एक बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो तो यहाँ पर आते ही 3 होगा। अब 3 कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पर चारों आकृतियों में सेम दिया गया है 3-3। ठीक है, लेकिन गौर ये भी करना कि यहाँ पर देखो वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर भी एक वर्ग ज्वाइन हो रहा है। यहाँ पर त्रिभुज है तो आगे तीनों में यहाँ पर त्रिभुज होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर भी वर्ग है, इसलिए ये दोनों गलत हो गए। अब बचा सेकंड और थर्ड। अब देखना है अपने को राइट में ज्वाइन करना है या लेफ्ट में करना है, यही कंफ्यूजन है आप में इसमें। तो पहले वाला भी देखना कि यहाँ पर आते ही राइट में ज्वाइन हो रहा है, राइट के नीचे, तो यहाँ पर भी दोस्तों राइट में ही ज्वाइन होगा। तो ये वाला लेफ्ट में है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। अब थर्ड वाला राइट में है तो थर्ड वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको गौर करना है। ठीक है, कौन सी आकृति है, ये दोनों सेम है इसलिए आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको देखना है कि राइट में है या लेफ्ट में, उसमें भी आपको करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 22 नंबर। यहाँ पर देखो त्रिभुज बना हुआ है, उसको आपसे कट कर दिया गया है। कट वाला कौन सा, लेफ्ट वाला को हटा दिया गया है, यहाँ पर ओनली फॉर राइट वाला ही रखा है। तो यहाँ पर भी अपन कट करेंगे आपसे बीच से और राइट वाला ही रखेंगे। तो कट करेंगे तो राइट वाली आकृति आप देख सकते हो, मैंने हटा दिया। राइट वाली आकृति किस प्रकार की है, थर्ड ऑप्शन और 4 ऑप्शन की। ठीक है, लेकिन गौर ये भी करना, तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत ही हो गया। ठीक है, अब कौन सा बचा, थर्ड और फोर्थ। अब ये देखो अंदर की ओर देखो, तीली तीली समझते होंगे आप, माचिस की तीली होती है उसी टाइप से बना हुआ है 2 आकृति। तो माचिस की तीली की टाइप की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई तीली नहीं, ओनली फॉर रेखा है, इसलिए ये गलत हो गया। 4th ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोनों तीलियाँ बनी हुई है तो ये वाला अपना थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों कंफ्यूज करेगा, क्योंकि एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखो ऊपर की ओर क्या था, त्रिभुज था, नीचे की ओर वर्ग था। यहाँ पर आते ही ऊपर की ओर वर्ग हो गया, नीचे की ओर व्रत हो गया। तो इससे क्या परिवर्तन किया, ऊपर वाली आकृति एक कदम नीचे चली गई, बीच वाली आकृति एकदम नीचे चली गई, नीचे वाली ऊपर चली गई। तो एक एक कदम अपने को आगे बढ़ाना है। तो आपके सबसे ऊपर कौन सा होगा, नीचे वाली आकृति सबसे ऊपर होती है, तो नीचे वाली ऊपर होंगी। ऊपर कौन सी आकृति है, वर्ग है, तो वर्ग यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर व्रत है। सेकंड और थर्ड में व्रत दिया गया है। तो फर्स्ट और 4 बचा, फर्स्ट और 4। और बीच में कौन सा होगा, बीच में ये व्रत हो जाएगा। तो बीच में फर्स्ट में और 4 में व्रत दिया गया है और लास्ट में देखना है कौन सा होगा। अब ये त्रिभुज होगा। त्रिभुज कैसा होना चाहिए, यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर भी सीधा है, तो यहाँ पर सीधा आ गया थर्ड में, नीचे भी आएगा ना, नीचे भी सीधा आएगा एकदम। ठीक है, बेस नीचे होगा और टॉप ऊपर होगा, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बेस ऊपर है। तो अपना 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी छोटी छोटी कुछ बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, आपको नहीं करनी है। आगे देखते हैं 24 नंबर। 24 में देखो यहाँ पर क्या है, सिलेंड्रिकल एक आकृति बनी हुई है। तो यहाँ से इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। तो एक भाग ऊपर हो गया, एक भाग नीचे हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, इसमें देखेंगे तो इसमें भी देखो बीच से कट करेंगे तो ऊपर वाला भाग ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में ये दोनों बराबर है ना, भाग तो दोनों बराबर हैं। तो ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला इस प्रकार से भाग सही है, लेकिन नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है, नीचे वाला सेम आकृति त्रिभुज नहीं बनेगा, बनेगा तो बराबर की आकृति बनेगी, पंचभुज वाली। यहाँ पर देखो दोनों पंचभुज है। ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे चतुर्भुज है, सॉरी आयत है, चतुर्भुज को बोलते हैं, लेकिन ऊपर पंचभुज है, तो ये भी गलत होगा। अपना आगे बचा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में दोस्तों क्या है, बाहर व्रत बना हुआ है, अंदर वर्ग बना हुआ है। यहाँ पर आते ही सेकंड में अंदर वाला बाहर चला जाता है और बाहर वाला अंदर आ जाता है। तो देखो यहाँ पर व्रत अंदर आ गया और वर्ग बाहर चला गया। तो इसको भी उसी प्रकार से करना है, त्रिभुज बाहर चला जाएगा और व्रत अंदर आ जाएगा। अब त्रिभुज बाहर और व्रत अंदर कहाँ पर है, यहाँ पर त्रिभुज बाहर है, व्रत अंदर है। ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट हो सकता है।
आगे वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो त्रिभुज है नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पर भी त्रिभुज नहीं है, गलत हो गया। अब इसमें देखो त्रिभुज है लेकिन अंदर क्या है, वर्ग दिया गया है, लेकिन अपने को वृत्त चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। आगे होगा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में देखो यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है और अंदर की ओर एक आप सोच सकते हो मोम रखी हुई है, ऐसा आप सोच लो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा किया गया है, बड़ा किया गया है तो अंदर वाला भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पर ये आकृति, तो इसको बड़ा करेंगे तो अंदर वाली भी बड़ी हो जाएगी। अब अंदर वाली सीधी बड़ी कौन सी है, यहाँ पर देखो बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा हो गया, विपरीत, लेकिन होना सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ये गलत हो गया। अब इसको भी ये तिरछा हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बचा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, लेकिन फर्स्ट में देखो बड़ा है, इसके फोर्थ में छोटा है, लेकिन अपने को छोटे से बड़ा करना है, तो फोर्थ वाला भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में देखो बाहर वृत्त है, इधर भी वृत्त आ गया, ठीक है। तो ये वृत्त खाली है, यहाँ पर आते ही भर जाता है, तो ये खाली है त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज है, सेम डायरेक्शन सेम ही है, तो ये उल्टा त्रिभुज है, यहाँ पर आते ही ब्लैक हो जाएगा, भर जाएगा। तो भरा हुआ कौन सा लग रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन एक ही लग रहा है, बाकी सब खाली है, तो ये सब गलत हो जाएंगे। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपका एकदम सीधा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखो आप ऊपर त्रिभुज है, नीचे वृत्त आ गया, तो ये त्रिभुज कहाँ, त्रिभुज थोड़ा सा नीचे आ गया और वृत्त अंदर की ओर आ गया, ठीक है। अब इसको भी यही देखेंगे, अब वृत्त अंदर चला जाएगा और वर्ग बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ग बाहर वृत्त अंदर कौन सा है, तो ए ऑप्शन में है, सेकंड में नहीं है तो गलत हो गया, थर्ड में भी नहीं है गलत हो गया, फोर्थ में भी नहीं है गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। अंदर की ओर वृत्त आ जाएगा और बाहर वर्ग आ जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का निशान है और तीर किस साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर। यहाँ पर आते ही विपरीत हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई का निशान तो वही है, लेकिन ये राइट साइड में चला जाता है, ठीक है। तो एक कदम आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो नीचे की ओर है, राइट साइड में है, ठीक है। तो आगे वाला आएगा तो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट साइड में नीचे की ओर आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में नीचे की ओर कौन सा है, एक ऑप्शन है फर्स्ट वाला, ठीक है। और सेकंड में देखो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन अपने को नहीं चाहिए, गलत हो गया। ये देखो ऊपर चला जा रहा है, ये गलत हो गया, ये भी ऊपर चला जाए, गलत होगा, ठीक है। अपने को क्योंकि एक कदम आगे बढ़ाना है, तो ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो ये वाला नीचे आ गया, अब नीचे वाला आगे जाएगा, उसी क्रम से जा रहा है ना, तो ये वाला अपना करेक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आप सबको ये वाली आकृतियाँ समझ में आ गई है, और आगे और भी अपन टेस्ट लेके आएंगे जिसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप ऑन करके रखोगे तो नोटिफिकेशन ज़रूर आपको मिलेगा। डेली टेस्ट आप खुद देंगे तो ही आपका बेटर रहेगा, नहीं तो हम तो इसी प्रकार से भी आपको पढ़ाएंगे, वो भी आपके लिए बेटर ही काम करेगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, 9 दिन क्लासेज 2020 से। थैंक यू।